इस समय हरियाणा के जींद से आप देख सकते हैं 19 तारीख को हरियाणा जनसेवक पार्टी जो महम से निर्दलीय विधायक हैं बलराज सिंह कुंडू उन द्वारा बनाई गई थी और 19 तारीख को एक बड़ी रैली जींद के उसी एकलव्य स्टेडियम में करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा विशाल का टेंट यहां पर आपको लगता हुआ नजर आ जाएगा। 18,000 चेयर्स का यहां पर बंदोबस्त किया गया है। 18,000 तो चेयर्स यहां पर बिछाई गई है और उम्मीद की जा रही है कि 30 से 40,000 लोग जो है यहां पर पहुंचेंगे, शायद उससे ऊपर भी लोग पहुंच सकते हैं। बीजेपी हो जेजेपी हो, ये इस प्रदेश के लोगों के साथ ऐसा धोखा कर रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। लोग भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार बलराज कुंडू जिसने बड़े बड़े राजमार्ग बनाए, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई, बड़े बिल्डर बने, बड़े बिल्डर से एमएलए बने, निर्दलीय एमएलए बने और निर्दलीय एमएलए के बाद बीजेपी को भी समर्थन दिया, लेकिन फिर समर्थन वापस ले लिया और अब राजनीतिक पार्टी बनाकर क्या वह सीएम बनना चाहते हैं? और जनसेवक ही नाम क्यों रखा इस पार्टी का, क्या कहना चाहेंगे? मेरा उद्देश्य मेरे राजनीति में राजनीति तंत्र ही है जन सेवा करने का। बेसिकली इसको बिजनेस बनाकर लूट का एक माध्यम बना दिया इन बड़े राजनीतिक राजघरानों ने। हम आपको बताना चाहेंगे कि महम से निर्दलीय विधायक चुने जाते हैं बलराज कुंडू। एक बहुत बड़े बिल्डर हैं, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े राजमार्ग बनाए, करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं और अब एक राजनीतिक पार्टी बनाकर सीएम बनने की रेस में आगे आगे भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 19 तारीख को अब बहरहाल 19 तारीख को पता चल पाएगा कि कितने हजार लोग यहां पर उनकी इस रैली में इकट्ठा हो पाते हैं। ये तस्वीरें इस समय हरियाणा के जींद से आप देख सकते हैं। 19 तारीख को हरियाणा जनसेवक पार्टी जो महम से निर्दलीय विधायक हैं बलराज सिंह कुंडू उन द्वारा बनाई गई थी और 19 तारीख को एक बड़ी रैली जींद के उसी एकलव्य स्टेडियम में करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा विशाल का टेंट यहां पर आपको लगता हुआ नजर आ जाएगा। 18,000 चेयर्स का यहां पर बंदोबस्त किया गया है। 18,000 तो चेयर्स यहां पर बिछाई गई है और उम्मीद की जा रही है कि 30 से 40,000 लोग जो है यहां पर पहुंचेंगे, शायद उससे ऊपर भी लोग पहुंच सकते हैं। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से विधायक बनते हैं, महम से निर्दलीय विधायक बनते हैं। कुछ समय के लिए बीजेपी से नजदीकी होती है लेकिन मंत्री पद नहीं लिया, लेकिन जनसेवा करने की ठानी और हरियाणा जनसेवक पार्टी बना डाली। और अब जो है आप देख सकते हैं जनसेवा संकल्प रैली 19 तारीख को जींद के इसी एकलव्य स्टेडियम में होने जा रही है। रविवार को होने जा रही है। 2 दिन शेष रह गए हैं और आप देख सकते हैं लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और खुद तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्डर से विधायक का सफर और विधायक से आगे एक राजनीतिक पार्टी का बनाना अपने आप में काफी जल्दी जो है यहां तक पहुंचे हैं, सबसे बड़ी बात है। और इस समय विधायक जो है महम से बलराज सिंह कुंडू वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे। कुंडू साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जींद में आप एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी बनती है उसकी शुरुआत हरियाणा के जींद से ही की जाती है, तो कब की आपकी रैली है, किस नाम से इस रैली को आप कर रहे हैं और हरियाणा के लोगों से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये रैली 19 नवंबर की संडे के दिन की है, जन सेवा संकल्प रैली। ये रैली का उद्देश्य एक जन सेवा की सोच वाले लोगों का ये दल हरियाणा जन सेवक पार्टी बनी है, उनका एक आगाज़ है। ये लूट करने वाले, हरियाणा को बर्बाद करने वाले नेता और पार्टियों को इस प्रदेश से भगाकर जो उनके अपने बेटा बेटी जो पढ़े लिखे और ऊर्जावान हैं, जो उनके दर्द को महसूस करते हैं, जो उनके लिए कुछ करने का जज्बा और सोच रखते हैं और दिल में एक तरंग रखते हैं, ऐसे डायनेमिक युवा चेहरों को ये राजनीतिक प्लेटफार्म देकर इस प्रदेश में फैली। आज प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1, मेरा प्रदेश आज भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया। मेरा प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अनसेफ स्टेट बन गया। कौन यहाँ इन्वेस्टर आएगा, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? जब तक प्राइवेट बड़े उद्योग घराने यहाँ नहीं आएंगे तब तक कैसे एम्प्लॉयमेंट आएगी? सरकारी नौकरियाँ कितनी हैं? जिस प्रकार से युवाओं का शोषण हो रहा है, कौशल रोजगार के निगम के नाम पर, ठेकेदारी के नाम पर, जिस प्रकार से खेल, अभी आपने देखा होगा यहाँ वो कौशल रोजगार के बच्चे आ रहे थे, उनको जो ना 15 दिन बुला लिया जाता है, फिर छुट्टी कर जाती है, साल में 1 से 1.5 महीने का उनको मात्र रोजगार दिया जाता है। किस प्रकार से भटक रहे हैं मेरे प्रदेश का युवा? इन सब तकलीफों को देखकर हमने ये निर्णय लिया। मैंने सबकी आवाज़ उठाई है विधानसभा में। आप देखते होंगे हर बार मेरे पास हर कोई आता है, कर्मचारी, व्यापारी, बेरोजगार, कोई सीटी के नाम पर, पेपर लीक के नाम पर, कोई रिश्वतखोरी के नाम पर, कोई ओपी ओल्ड पेंशन स्कीम देने के नाम पर, पंचायतों का उनको हक देने के नाम पर सबकी आवाज़ उठाई है। लेकिन उस विधानसभा में मेरी अकेली आवाज़ अकेली पड़ी, कोई साथ देने वाला नहीं मिला। इसी बात को देखकर ये लोग किस प्रकार का खेल
ये सारी पार्टी, बड़ी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेजेपी हो, ये इस प्रदेश के लोगों के साथ ऐसा धोखा कर रहे हैं। सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, दिल से और आत्मा से, ईमानदारी से उनकी आवाज़ को बुलंद नहीं करते हैं। इसी पीड़ा को समझते हुए मैंने ये निर्णय लिया। पार्टी चलाना कोई आसान काम नहीं है, पार्टी तो कोई भी वकील बना सकता है, लेकिन मेरे अंदर एक जज्बा था। मैंने यात्रा करके पूरे लोगों का टेम्परामेंट देखा था, उनके दिल की भावनाओं को समझा था। लोग पीड़ित हैं, लोगों को कोई विकल्प नहीं है। तो लोग भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार बलराज कुंडू जिसने बड़े बड़े राजमार्ग बनाए, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई, बड़े बिल्डर बने, बड़े बिल्डर से एमएलए बने, निर्दलीय एमएलए बने, और निर्दलीय एमएलए के बाद बीजेपी को भी समर्थन दिया, लेकिन फिर समर्थन वापस ले लिया और अब राजनीतिक पार्टी बनाकर क्या वह सीएम बनना चाहते हैं? और जनसेवक ही नाम क्यों रखा इस पार्टी का, क्या कहना चाहेंगे? मेरा उद्देश्य, मेरे राजनीति में राजनीति तंत्र ही है जन सेवा करने का। बेसिकली इसको बिजनेस बनाकर लूट का एक माध्यम बना दिया इन बड़े राजनीतिक राजघरानों ने। राजनीति, पॉलिटिक्स है ही सेवा करने के लिए, सेवा लोगों को उनके हक दिलाने के, जो उनके राइट, जो हमारा संविधान उनको देता है, वो दिलाने के लिए। लेकिन आज जिस प्रकार की राजनीति हो गई है, उसी के खिलाफ मेरी लड़ाई है। इसलिए आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज इस बात का सवाल क्यों है? क्या ये 5 राजघराने बैठे, इन्हीं के बेटे, इन्हीं के जो युवराज मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या किसान मजदूर का, एक फौजी का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? आज इस बात का ये सवाल करते हैं, मेरे को बताते हैं मुख्यमंत्री बनने की सोच है। क्यों नहीं बन सकता एक किसान का, फौजी का बेटा? उस गांव में ज़िंदगी जो पैदा हुआ हो, जिसने गांव में किसान का सारा खेत काम किया हो, एक छोटे से किसान का बेटा, उस दर्द को जानने वाला, उस पीड़ा को जानने वाला, उस मिट्टी की खुशबू को पहचानने वाला। इनको दर्द है, इनको तकलीफ है। जिस दिन वो किसान मजदूर का बेटा, उस गरीब का बेटा जो ग्रामीण अंचल से उठकर अगर जिस दिन इस कुर्सी पे बैठ गया, उस दिन इनको पता है इनकी सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। उस भय की वजह से इस प्रकार के प्रचार मेरे बारे में ये लोग जानना चाहेंगे हरियाणा के कि बलराज कुंडू के बिजनेस ठिकानों पर रेड पड़ती है, लेकिन बलराज कुंडू डरता नहीं है, यात्रा निकालता है, अब हरियाणा में राजनीतिक पार्टी बनाता है और अब बीजेपी सरकार के खिलाफ एक पूरा आंदोलन छेड़े बैठा है, बेरोजगारी को लेकर और कई अन्य मुद्दों को लेकर। अब राजनीतिक पार्टी बनाकर अब जींद से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं 19 तारीख को। देखिए, किसी को तो सफ़र होना ही पड़ता है। मैं मानता हूँ आज मुझे बहुत नुकसान, मेरे परिवार को बहुत सारी यातनाएं, पीड़ा और फाइनेंशियल लॉसेस, लेकिन अगर मैं इस चीज़ से घबरा जाऊँगा फिर उठेगा कौन? कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने। हम उससे नीचे तो जाएंगे ही ना। मैं देखिए, छोटे से गांव में इतने बड़े कभी सपने भी नहीं थे। आज परमात्मा ने मेहनत के बल पर हमने काम किया, भगवान ने इतना आशीर्वाद दिया, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से, उनकी ईमानदारी है, पैसे से शुरू किए हुए काम से, तो उससे नीचे तो नहीं जाएंगे ना। रोटियाँ कर दी है मेरे बच्चों की, उनको रोटी में भूख उसकी आदि नहीं है। बहुत बड़े आज ठीक ठाक होने के बाद उनको ऐसी आदत नहीं डाली हमें, तो वो जो होगा देखा जाएगा, उस बात से ना घबरा कर आज मैं इस प्रदेश के युवा के लिए लड़ रहा हूँ। ऐसा क्या है सर कि महिलाएं और बहनें बहुत जुड़ती हैं आपसे? जानकारी जैसे हमें यहाँ पर आकर लगी कि आपने अपने हल्के में, महम हल्के में बहुत सी बसेस लगा रखी हैं और किसी ने भी अगर खास तौर पर किसी भी धार्मिक यात्रा पे जाना है तो सभी बसेस जो है फ्री होती है, चाहे वो खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाना हो, वैष्णो देवी जाना हो या हरिद्वार जाना हो, सभी बसेस बिल्कुल फ्री। आप कैसे चलाते हैं? देखिए, लोग नौटंकी करते हैं, ये पार्टियाँ वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। मैंने उस चीज़ को धरातल पे करने का काम किया। आज मुझे गर्व है इस बात का, भगवान का शुक्रगुजार करता हूँ, मुझे ऐसी बुद्धि, सद्बुद्धि दी कि आज मेरा महम हल्के की गर्ल्स हायर एजुकेशन देने में हरियाणा प्रदेश में नंबर 1 पे आप डेटा ले सकते हैं। तो आपके साथ कुछ और विधायक भी क्या शामिल होने के लिए तैयार हैं? निर्दलीय विधायक हो या दूसरी पार्टियों के विधायकों की अब राजनीतिक पार्टी आपने बना ली है और हरियाणा के चुनावों में जब कुछ एक महीने ही शेष रह गए हैं, कोई विधायक संपर्क में है आपके? बहुत सारे लोग संपर्क में हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं 19 तारीख का। लोग कैसे मेरे साथ खड़े नज़र आते हैं, उसके बाद देखना यहाँ लाइन लग जाएगी। लेकिन मैं इस लाइन में उन लोगों को लूँगा जो जनता की सेवा करने की सोच रखते हैं, जो विधायक और एमएलए एमपी बनकर लूट करने की सोच रखने वालों को मेरी पार्टी में, हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं। पिछले दिनों जींद में रैली की थी, दुष्यंत चौटाला ने, डिप्टी सीएम है, वीरेंद्र सिंह ने रैली की थी, उनकी रैली का असर हुआ कुछ? तो आप ज़्यादा बताएंगे उनकी रैली का क्या असर हुआ। लेकिन ये रैली प्रदेश के लोगों का दर्द, इस प्रदेश की सरकार के प्रति लोगों का रोष, इस प्रदेश के युवा का जो आज बदहाली के हाल में, उनके एक क्रांति का आगाज होगा उन बच्चों के भविष्य के लिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं 19 तारीख को
जींद के इसी एकलव्य स्टेडियम में एक विशाल रैली होने जा रही है। बलराज कुंडू महम से निर्दलीय विधायक हैं, एक जनसेवक हैं और जनसेवक के नाम से ही जनसेवा संकल्प रैली इसको नाम दिया गया और हरियाणा जनसेवक पार्टी इस पार्टी का नाम रखा गया। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा विशाल टेंट आपको नजर आ जाएगा। जिस तरह से आपको ये टेंट नजर आ रहा है, यहाँ पर करीबन 18,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत से मजदूर यहाँ पर लगे हुए हैं। हालांकि 2 दिन में इतने बड़े टेंट को लगाना है और कई दिन पहले ही ये टेंट लगना शुरू हो चुका था। सामने आपको नजर आ जाएंगे कि किस तरह से जो लोग हैं वो इतने बड़े टेंट को लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा टेंट यहाँ पर लगाया गया है जींद के एकलव्य स्टेडियम में। हम आपको बताना चाहेंगे कि महम से निर्दलीय विधायक चुने जाते हैं बलराज कुंडू। एक बहुत बड़े बिल्डर हैं, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े राजमार्ग बनाए, करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं और अब एक राजनीतिक पार्टी बनाकर सीएम बनने की रेस में आगे आगे भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 19 तारीख को अब बहरहाल 19 तारीख को पता चल पाएगा कि कितने हजार लोग यहां पर उनकी इस रैली में इकट्ठा हो पाते हैं। और जैसा कि बलराज सिंह कुंडू ने बताया कि उनके संपर्क में बहुत से विधायक भी हैं। 19 तारीख को पता चलेगा कि रैली में जब पार्टी की घोषणा की जाएगी और कितने विधायक धीरे धीरे उनके संपर्क में जो हैं वो कैसे कैसे उनकी पार्टी में शामिल होंगे, कैसे वो बलराज सिंह कुंडू के साथ साथ चलेंगे, ये बहरहाल आने वाला समय ही बेहतर बता पाएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।